नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। 18 जून 1576 ये तारीख है जिस दिन हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। युद्ध का जो परिणाम है वो महाराणा प्रताप के हक में नहीं गया, ये बात अलग है, लेकिन महाराणा प्रताप का साहस, शौर्य, वीरता, उनका राष्ट्र प्रेम, ये सदा ही स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता रहेगा। कहना उचित होगा कि अफगान और जो राजपूतों की सेना ने संयुक्त रूप से अकबर की जो अग्रणी सेना, जिसे हरावल बोलते हैं, उस पर हमला बोलकर उन्हें जिस तरह से चकित किया और वो घबरा गए, एक दौर में ऐसे लगने लगा कि वो लड़ने में कुछ असमर्थ दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में राजपूतों की सेना ने ही जब बाईं ओर से हमला बोला तो एक घमासान वहाँ पर छिड़ गया। राजपूत और मुगल सेना के बीच हल्दी घाटी में छिड़े इस घमासान में सिर कट कट के गिरने लगे और ऐसे में अकबर की सेना का नेतृत्व करने वाले मान सिंह ने अपने जो आरक्षित सेना थी उसे आगे बढ़ने का आदेश दिया। मान सिंह की जो आरक्षित सेना थी वो आगे बढ़कर तोपों और बंदूकों के साथ हमला करने लगी, लेकिन दाहिनी ओर से जो महाराणा प्रताप की सेना थी उन्होंने भी अपने हाथी की सेना को आगे बढ़ने का आदेश दिया और ऐसे में जो मुगलों की सेना थी उसमें कुछ आतंक सा फैलने लगा। मान सिंह की तरह यानी अकबर की सेना की तरह जो महाराणा प्रताप की सेना थे वो पूर्णतः जो शस्त्र थे उनसे सुसज्जित तो नहीं थी, वेल इक्विप्ड तो नहीं थी, लेकिन हौसले में उसका कोई मुकाबला नहीं था। महाराणा प्रताप की सेना द्वारा दाहिनी ओर से बोले गए जो हमले के कारण जो अकबर की सेना थी उसका जो बाईं ओर की टुकड़ी थी, जो बाईं ओर का क्षेत्र था, उसमें एक घबराहट सी होती है और वो तितर बितर हो जाती है। इन हालात में जो अकबर की सेना के गाजी खां और राव लोकरन जो है वो दाहिनी ओर जाकर छुपने की कोशिश करते हैं और बहुत ज़रूर से ज़्यादा जो है वो घबराए होते हैं। हल्दी घाटी के इस युद्ध में हाथियों का युद्ध का एक वो खास वर्णन मिलता है। महाराणा प्रताप की ओर से लोना नाम का हाथी जो है वो युद्ध कर रहा था, जबकि गजमुक्ता था वो अकबर की सेना की ओर से लड़ रहा था। दोनों के बीच जो इतना घमासान हुआ, इतनी चिंगाट मची कि एक बार तो पूरा जो युद्ध स्थल था वो एक ऐसे लगा जैसे आतंकित सा हो गया होता। कहना गलत ना होगा कि महाराणा प्रताप की ओर से लड़ रहा जो लोना हाथी और गजमुक्ता अकबर की ओर से, इन हाथियों के बीच में बहुत जोरदार भिड़ंत होती है और लोना हाथी लगभग जीतने को ही होता है। ऐसे में अकबर की सेना की तरफ से कोई महाराणा प्रताप के जो सेना से लड़ रहा लोना हाथी, उसके महावत को गोली मार दी जाती है और उसकी मौके पे मौत हो जाती है। ऐसे में हाथियों की जो सेना होती है उनके बीच में युद्ध छिड़ जाता है और एक बहुत भयानक सा माहौल पैदा हो जाता है। अनेक जो सेनापति है वो शहीद हो जाते हैं। दरअसल ये युद्ध कोई एक अनुपात का युद्ध नहीं था, क्योंकि अकबर की सेना भी अधिक थी और सुसज्जित भी थी, जिसे वेल इक्विप्ड बोलते हैं, तोप और बंदूकों के साथ थी। और वहीं महाराणा प्रताप के पास जो था वो देश प्रेम था, वो धैर्य था, वो वीरता थी, लेकिन जहाँ तक सुसज्जित होने की बात है सेना के, उसका अभाव था। और लड़ते लड़ते गर्मी के मौसम में ये युद्ध हुआ था, जैसे हमने आपको बताया मई का, हालांकि कोई अप्रैल का कहते हैं, कोई जून का कहते हैं, अलग अलग है, लेकिन मई का आमतौर पे हवाला मिलता है। गर्मी के महीनों में ये युद्ध चल रहा था, सब थक चुके थे और महाराणा प्रताप की ओर से अनेक जो सेनापति थे वो शहीद भी हो चुके थे। तो मौके का फायदा देख के माधव सिंह जो है वो महाराणा प्रताप को घेरने की कोशिश करता है। युद्ध को छिड़े 6 घंटे बीत चुके थे और महाराणा प्रताप भी जो मुगल सेना है उनके लड़ाकों के साथ लड़ते लड़ते तलवार और तीरों के प्रहार से वो घायल हो चुके थे। और ऐसे में जब झाला सरदार देखता है कि वो घिरे हुए हैं तो वो मुकुट बदलकर उनके सामने आ खड़े होते हैं, तो इस पे थोड़ा सा दबाव महाराणा प्रताप पे कम होता है और मौके का फ़ायदा देखते हुए महाराणा प्रताप को बचाने की भामाशाह कोशिश करते हैं और उनको हल्दी घाटी की दर्रे हैं वहाँ से निकाल कर वो ले जाते हैं। महाराणा प्रताप को बचाने के लिए सामने आए झाला सरदार जो है वो इस युद्ध में शहीद होते हैं और जो राजपूती सेना है उन्होंने अपने भरसक प्रयत्न से, भरसक जोश और उसके उत्साह के साथ जंग लड़ी और अकबर की सेना का, एक विशाल सेना का उन्होंने मुकाबला किया और अंततः वो लड़ते भी रहे। लेकिन क्योंकि जो अनुपात, मैंने पहले भी कहा कि सेना का कोई अनुपात नहीं था और ना ही अगर हम सुसज्जित
उससे लिहाज से देखें कि वेल इक्विप्ड होने के लिहाज से भी देखें तो अकबर की सेना जो वेल इक्विप्ड थी। ऐसे में जो परिणाम थे वो मुगल सेना के हक में जाता है और हल्दी घाटी की जो विजय है वो मान सिंह जीत जाता है। लगभग 350 सैनिक मारे गए राजपूत सेना के और 1000 के आसपास वो घायल हुए, जबकि 150 सैनिक जो है वो मुगल सेना के मारे जाते हैं और 350-400 के करीब वो घायल होते हैं। हल्दी घाटी के इस युद्ध के बाद अकबर का जो है गोकुंडा पर भी अधिकार हो जाता है। तुलनात्मक जो एक सेना का विवरण अगर हम बात करते हैं तो 3000 घुड़सवार सैनिक महाराणा प्रताप की सेना में थे, 400 पैदल सैनिक थे, कुछ हाथी थे। ये अलग बात है कि घुड़सवार सैनिक जो राजपूत और अफगान इनके संयुक्त रूप से ये लड़े थे, जबकि पैदल सैनिकों में ज़्यादातर जो धनुष बाण लिए वो भील थे। और भीलों के बारे में ये कहा गया है और सुना जाता है कि वो लोग आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ सकते, वो छुप कर लड़ते हैं जब भी लड़ते हैं। तो ऐसा ही कुछ जो तजुर्बे का अभाव जो था वो इस युद्ध में भी भीलों के सामने आया। जहां मुगल सेना की बात करें तो 5000 मुगल सैनिक थे, 4000 उनके जो है वो छावा राजपूत और 1000 हिंदू सैनिक जो है सम्मिलित थे उनके साथ, और हाथियों की संख्या भी थी। राजपूत सेना का नेतृत्व हाकिम खां सूर, दहिया के भीम सिंह और चित्तौड़गढ़ के शहीद जयमल के पुत्र रामदास, क्योंकि जयमल और पत्ता जो थे ये चित्तौड़गढ़ किले में लड़े थे। ये इतिहास है, फिर कभी बात करेंगे। जब जब भी राजपूताना का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें मेवाड़ का जो इतिहास है वो अलहदा ही होगा और जिसके नायक सदा महाराणा प्रताप गिने जाएंगे। उनकी वीरता, साहस और शौर्य जो है वो सदा जो है स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। आज के फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।